हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि क्या उसकी विक्रय मूल्य है। तो इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड इसका जो फार्मूला बेस होता है उस पर हल करेंगे और दूसरा इसको रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या ना फार्मूला बेस पे इसको हल करना सीखते हैं। तो आइए, जो फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100 होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 1400 रुपये, इसको यहाँ पे पुट करिए 1400 रुपये। यहाँ पे कितना है 100 माइनस लॉस कितना दिया 15% की हानि हो रही है, तो 15% की हानि हो रही है बटे में क्या 100। इसको हल करिए 1400 गुड़े यहाँ जब इसको 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 14 गुड़े 85 जब करेंगे तो ये आपका निकल कर कितना मान आएगा। जब इस 14 और 85 को सॉल्व करेंगे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1190 रुपये। यानी जो क्रय मूल्य होगा ये जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1190 रुपये, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए सेकेंड मेथड से इसको हल करते हैं। सेकेंड मेथड यहाँ देखते हैं दूसरा मेथड से। अब आइए इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से यानी दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए जो हानि दिया हुआ है वो कितना है 15% दिया हुआ। इस 15% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 15% जब हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा। यानी अब इसको ये कहें कि जो 15% होता है वो 3/20 के इक्वल यानी बराबर हो गया। यह जो है आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 15% यानी क्रय मूल्य का जो है ये 15% यानी 3 जो है ये हानि है, इसका लॉस है, यह लॉस है। अब यहाँ पे लॉस जो होता है लॉस का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब यहाँ पे देखिए लॉस कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है 3, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस जो निकल कर आएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 20 यूनिट यानी 20 इकाई का मान कितना दिया हुआ है 1400। तो एक इकाई का मान यानी एक यूनिट का मान कितना होगा, यहाँ से इसको करेंगे तो 70 हो जाएगा। यानी एक इकाई का मान कितना हो गया 70 हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ कितना दिया हुआ सेलिंग प्राइस 17 है। तो सेलिंग प्राइस जो होगा यहाँ पे 17 दिया हुआ है 17 और गुड़े एक यूनिट का मान अगर 70 है तो इस 70 से इसको गुणा कर देंगे। तो 17 सत्ते 119 यानी 1190 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।